गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। वहीं आप देख सकते हो हमारे फ्रेम में गुरुजी हैं। इनसे चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो अयोध्या, अगर सन 92 की अगर हम बात करें तो 92 से लेकर के 2024 तक इन्होंने देखा है यहाँ पर, और काफ़ी लंबा कार्यकाल जो गतिविधियाँ हुई हैं वो सारी इनसे अवगत हैं। आप देख सकते हो गुरुजी की, एक बार मैं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। युवा है एकदम, काफ़ी ग्रंथ पढ़े हैं गुरुजी ने और बचपन से ही दीक्षा लिए, तो बाल योगी भी हैं गुरुजी। तो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जय श्री सीताराम गुरुदेव। श्री सीताराम। गुरुदेव, एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अपना परिचय आप अपने। मेरा नाम महंत एकनाथ, जगत गुरु परमहंस आचार्य का मैं शिष्य हूँ, चुनित पशिशावनी। गुरुजी, अगर हम बात कर लेते हैं तो अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा है, तो उसके बारे में थोड़ा पिछला जो कार्यकाल है उसको आप अवगत कराइए। देखो, ये 500 साल की लड़ाई है। आक्रांताकारियों से मंदिर जब टूटा गया था तब से ही बाबर काल से मस्जिद बनी हुई थी। सनातनी जान चुके थे, जानते थे, लेकिन जब तक गुलामगिरी में थे तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाए। जब आज़ाद भी हुई तो वो आज़ादी भी ऐसी मिली कि जिसकी सत्ता है कांग्रेस के हाथ में चली गई। उन्होंने इसके ऊपर बहुत अपनी रोटी और राजनीति की, और उन्हीं के चक्कर में आज तक हम इस जंग को लड़ रहे थे। लेकिन आज साक्षात हमें ऐसी सरकार मिली है, मैं कहूँगा तो ये श्री राम ने ही भेजी है। तो उस सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा था, हम आएंगे तो राम को भी लाएंगे जी। आज 2024 आने से पहले आ गए। अभी 2024 में उन्होंने वादा किया था 2024 में हम रामलला को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो शब्द उस सरकार ने दिया था आज वो शब्द पूरा होने जा रहा है। अब इसके लिए विपक्ष मुद्दा उठाएंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए हम जल्दबाजी करवा रहे, श्रेय ले रहे। श्रेय की बात ही नहीं। जिसने सीना ठोक करते कहा कि हम आएंगे तो रामलला लाएंगे, उनका काम था, उन्होंने करके बताया। अब उनका श्रेय तो उनको ही मिलना चाहिए। कल अगर सरकार चली भी जाती है, वोट मिलता भी नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पक्ष में वो काम कर दिया। लेकिन गुरुजी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है वो आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। हाँ, आरएसएस माने क्या? आर माने राम, यस माने श्याम श्याम जी। तो अपनी ही सरकार है, उसको क्यों अलग करते हो? मैं तो आरएसएस का ये मीनिंग जानता हूँ, आर माने राम, यस माने श्याम, यस माने श्याम। राम आया अभी श्याम भी आएगा। कहीं ना कहीं गुरुजी आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, कुछ समय पहले लोगों ने रामायण तक जला दी और काफ़ी विरोध सनातन को हुआ, तो उन लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो, रामायण जलाने वाले अज्ञानी लोग होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं हुए, उनको समझ नहीं है। क्योंकि हमारे पास रामायण की किताब मिल सकती है, लेकिन कोई भी रामायण की किताब पढ़ के अगर ज्ञानी होता तो संसार में जो गुरु परंपरा चल रही है वो चलेगी क्या? तो रामायण पढ़ना है तो गुरु के सिवा कोई रामायण पढ़ नहीं सकता है। अगर पढ़ लिया उसने तो उसका अर्थ कैसा जानेगा? जब मैं रामायण पढ़ रहा था, जो अयोध्या का विवाद काफ़ी लंबे समय से चला है, अब ये सुलझने को जा रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार से आप लोगों को संदेश देना चाहोगे? नहीं, अब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो मान के चलो कि वापर राम राज्य आ गया। अब किसी को डरने की बात नहीं है। और विरोधी, अब मुझे नहीं लगता है कि 2024 में कोई बचा रहे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि विरोधी बचा रहे, क्योंकि विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब उनको लग ही रहा है कि उनका अस्तित्व ही मिटाना है, इसलिए वो राम से लड़ रहे हैं। आज तक वो लोग सनातन से लड़ रहे थे, अब तो वो लड़ते लड़ते राम से लड़ने लगे। जो राम का नहीं तो किसी काम का होता ही नहीं, हर सनातनी जानता है। अब विपक्ष का नामो निशान खत्म है। अब गुरुजी, कहीं ना कहीं लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र होगा वो आप थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले
हिंदवी स्वराज्य की स्थापना और हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने का संकल्प महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया था। तब से वो इसी से लड़ रहे थे। हिंदवी स्वराज्य यानी हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमारा देश, देखो हिंदुस्तान, मुझे हमेशा पूछते हैं पत्रकार, महाराज हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? तो हम जरूर उसको कहते कि हिंदुस्तान उसको कहते थे जिसमें ईरान, इराक, काबुल, कांधार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल हुआ करता था, उसको हिंदुस्तान करते थे। आज वो अपने अंदर वो हिस्सा है या वो जो भाग जो बटा है उसमें हमारे कोई रिश्तेदार है? जब नहीं है तो ये देश अलग बने कैसे? तो इसलिए अब इतने टुकड़ों में बट गए हैं तो अब उनको उनका हिस्सा दे। देखो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो क्यों हुआ? कहे कि दो विचारधारा के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना है। अब जब दो विचारधारा के लोग नहीं रहते तो उसी समय सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहिए थे। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अयोध्या के गुरुजी। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम साधु संतों से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।